नमस्कार भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शेयर करते आया हूँ। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो मैंने सारी वीडियोज आपको शेयर किए ही हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में आखिर कितना खर्च आता है। हर किसी को क्वेश्चन होता है कि आखिर 10,000, 20,000, 30,000, ये क्लिनिक बिल्कुल मिनिमम 30,000 तक में भी अपना मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो आखिर वो कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर आपके जैसे हेयर फॉल हुआ है तो आपको पता ही नहीं कि आपको कितने ग्राफ्ट आएंगे, तो आप किस हिसाब से काउंट करोगे, आखिर डॉक्टर कैसे काउंट करते हैं, तो सारी इन चीजों पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रेड ऑफ बर्डनेस क्या है। वो कैसे पता चलेगा? ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखिए कि आखिर ये ग्रेड ऑफ बाल्डनेस की सारी पिक्चर्स हैं। इसमें जैसे आपका थर्ड ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, ठीक है, इतना आपका गंजापन मैक्सिमम लोगों का इतना ही आता है, वो लोग जागरूक हो जाते हैं और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये ग्रेड ऑफ बाल्डनेस थर्ड ग्रेड है। इसमें आपको सीधा 1,000 का मल्टीप्लाई करना है तो 3,000 आ जाएगा आपका आंसर, तो 3,000 आपको ग्राफ्ट लगेंगे, ठीक है। यदि आपके टेम्पल बनवाते हो तो टेम्पल में 500 ग्राफ्ट और आ जाते हैं, ठीक है, सीधा सीधा कैलकुलेशन होता है। तो अभी हम 3,000 की बात करते हैं। 3,000 ग्राफ्ट में यदि आप 20 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 60,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो एक 20 रुपीज एक सही एवरेज जो सही रेट होता है यही होता है, ठीक है। इस रेट पर मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो इसी हिसाब से आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं, आपके सामने रिजल्ट है ही, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका 60,000 ये आ जाता है, और सर्जरी के बाद जो अपनी दर्द होता है, घाव हो जाते हैं, तो इन सभी की दवाइयाँ 6 से 7 दिन तक चलती हैं। तो उन दवाइयों में आपका लगभग एवरेज मान के चलो कि 1,000 रुपये वो आ जाएगा। और इसके अलावा जब आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 15 दिन हो जाते हैं, सेटिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पर दवाइयाँ जैसे मेनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और बायोटीन, ये 3 दवाइयाँ होती हैं। एक लिक्विड होता है जो कि आपकी डोनर एरिया पर लगाना होता है। तो ये सारी चीजें मिलाकर 1,500 रुपए का एक एवरेज मानकर चलते हैं। अलग अलग क्लिनिक में इसका रेट अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको 1,500 बताया, तो 1,500 के हिसाब से 6 महीना, 6 महीना का आपका सीधा 9,000 रुपये वो हो जाएगा। 1,000 रुपये वो दवाइयाँ, तो 10,000 रुपये ये, और 60,000 रुपया वो अलग जो आपका ट्रांसप्लांट हुआ था। तो आपका सीधा सीधा कितना हो गया? 70,000 रुपया हो गया। 1,000 रुपया और आपकी 1,000 नहीं 2,000 मान के चलो, ठीक है, क्योंकि कहीं पर 3,000 भी लगते हैं तो कहीं पर 1,000 भी लगते हैं, ठीक है। मेरे 1,200 रुपये लगे थे, तो वो है ब्लड टेस्ट की, ठीक है। आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो ब्लड टेस्ट में लगभग आपके एवरेजन 2,000 रुपये और जोड़ दो, तो सीधा 72,000 रुपये का आपका ट्रांसप्लांट होगा, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहेगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना ही कोई साइड इफेक्ट रहेगा। ये ट्रांसप्लांट आपका डॉक्टर ही करेंगे। आप यदि अच्छे क्लिनिक पे जाते हो जहां पर डॉक्टर ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ना कि वहां पर बहुत सारी सर्जरी चल रही हो और टेक्नीशियन वहां पर काम कर रहे हो और मार्केटिंग चल रही हो, तो वहां पर आप जाने से बचो। आप तो वहां ट्रांसप्लांट कराओ जहां पर डेली एक दो सर्जरी ऐसे होती है और डॉक्टर ही आपकी सर्जरी करते हैं। उनकी जो टीम काम कर रही है तो वो काफी पुरानी हो चुकी हो, बहुत टाइम से काम कर रही है उनके साथ। ऐसी नई टीम के साथ यदि आप करवाओगे तो वो आपका ट्रांसप्लांट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके साथ ही लोग सीखेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं भूल गया, आपकी पीआरपी होगी। पीआरपी होती है, जो पीआरपी की मैंने वीडियो डाल के रखी है पहले से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो पर जा सकते हो, ठीक है। कि पीआरपी क्या होती है? पीआरपी की होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें आपको क्या होता है कि प्लाज्मा दिया जाता है जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो ये 2,000 रुपए के हिसाब से आप मान के चलो, तो 3 पीआरपी होंगी तो 6,000 रुपए और जुड़ जाएगा। तो 72 में 6 और जुड़ जाएंगे तो 78,000 रुपए के आसपास बढ़ जाएगा। तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट करिए, ट्रांसप्लांट होता है और ट्रांसप्लांट होने के जैसे ही रिजल्ट आता है, टोटल इतना पूरा प्रोग्राम जो आपका है, इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, तो लगभग 18,000 रुपये और ऊपर बढ़ जाता है। जैसे 60 जोड़ा था तो 78,000 तक पहुंच गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर 20 रुपीज पर ग्राफ्ट, 10 रुपीज पर ग्राफ्ट होता है, कहीं 80 होता है, कहीं 100 होता है, कहीं 200 होता है, 1,000 तक होता है। यदि आप पूरी दुनिया में जाओ और अलग अलग क्लिनिक में, तो सब जगह अलग अलग होता है। जैसे आप 10 रुपीज पर ग्राफ्ट में जाते हो तो उस क्लिनिक पे मैं क्लेम नहीं करूंगा कि 10 रुपीज जो क्लिनिक ले रहा है तो वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो शायद से अच्छा कर सकता है। बाकी उस पर पूरा भरोसा आप तभी करोगे जब आप वहां के रिजल्ट देख लोगे, ठीक है। वहां के रिजल्ट यदि अच्छे हैं और डॉक्टर
ही आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 10 रुपीज पर ग्राफ्ट में करवाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप यदि किसी और अच्छे क्लिनिक में जाते हो, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पूरी टीम काम कर रही है, प्रॉपर गाइड कर रही है, ट्रांसप्लांट के बाद आप पर ध्यान दे रही है, आपसे फोटोज ले रही है, आपके रिजल्ट कैसे हैं, सारी चीजों पर वो लोग ध्यान दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उनका जो रेट है, उनका 20 रुपीज पर ग्राफ्ट रेट होता है। तो 15 से 20 रुपए के बीच में वो लोग 20 क्या 40 तक में कर देते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहां से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तो उनकी पूरी टीम का काम करती है और वो हमें प्रॉपर गाइड करती है, ठीक है। अब आपको गाइड करेगी तो आपको क्या होगा कि आपको पूरा आपका सिस्टम पता होगा कि आखिर मेरा रिजल्ट कब आएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, आपकी सेटिंग पे इसके टाइम कोई टेंशन ना हो आपके लिए, सारी चीजें आपको प्रॉपर गाइड करेगी, ठीक है। तो वो क्लिनिक होती है 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक में। अब क्या होता है कि जैसे ही आप 20 वही इस एक ही क्लिनिक की बात कर रहे हैं कि वही 20 रुपए ले रही, वही 40 रुपए ले रही, आखिर इसमें क्या फर्क होता है? तो इसमें ये फर्क होता है कि जैसे कि आप अपना जब ट्रांसप्लांट कराते हो तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे कि आप जिस जहां से ग्राफ्ट निकालना है तो वो पंच, तो पंच भी डिफरेंट टाइप की होती है। पंच पर हम बहुत अच्छा डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। कुछ टाइम बाद आपको पंच के बारे में काफी अच्छा नॉलेज देंगे, इतना डीप में बताएंगे कि अभी तक यूट्यूब पर कभी किसी ने नहीं बताया। तो हम पहले पंच के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि आखिर ये पंच क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें किस टाइप्स के पैटर्न होते हैं, डैमेज रेशियो क्या होती है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो पंच हाई क्वालिटी की होंगी इस्तेमाल। आपकी जो ग्राफ्ट लगाने के लिए स्लिट बनाए जाते हैं तो उस जगह पर थोड़ी सी जगह जगह डैमेज दिखने लगती है, जैसे कि आपकी स्किन में कहीं पर एक जगह हमने होल किया तो और उसको छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, जगह भर जाएगी और आपका घाव ठीक हो जाएगा। अगर उस जगह पर पिन करके थोड़ा सा कहीं बॉडी का थोड़ा सा भी टिश्यू लेके, टिश्यू या स्किन को लेकर और हमने वहां पर लगा दिया, ठीक है, जैसे ग्राफ्ट के साथ में स्किन पहुंच जाती है, तो जैसे ही आपका होल ऐसे ही था तो थोड़ा सा ऐसे ही खुलेगा, और खुलने के बाद यदि बीच में मैंने कुछ रख दिया तो वो ऐसे ही रहेगा, तो थोड़ा डैमेज रेशियो बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, स्लिट करने के लिए अलग अलग निडल आती हैं, तो उस हिसाब से उस जगह पर होल होगा और उस जगह पर जब आपकी ग्राफ्ट को लगाया जाएगा तो कुछ ऐसी निडल्स आती हैं जिससे क्या होगा कि आपकी जब उस जगह पर ग्राफ्ट लगा दिया जाएगा तो बिल्कुल भी उसमें बाद में जब आपका घाव भर जाएगा तो बाद में उसका कोई भी दिखेगा नहीं, इफेक्ट नहीं दिखेगा कि इस जगह पर कुछ हुआ है। तो उसका डैमेज रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जैसे ही आप उसके प्राइस को बढ़ाते हो तो उसका डैमेज रेशियो थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। और फाइनली थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही, आप कितना भी महंगा ट्रांसप्लांट करा लो तो उस जगह पर अगर यदि निडल घाव हुए हैं, यदि आपको कहीं कट फिट जाता है तो थोड़ा बहुत उसका मार्क रहता है, तो वो रहता ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से रेट के हिसाब से जैसे जैसे आप प्राइस में जाओगे तो उस हिसाब से ये भी हो जाता है। और उसमें जैसे आपकी जो ग्राफ्ट को निकाला जाएगा तो वो ग्राफ्ट को कहाँ रखा जाता है, तो कहीं सलाइन वाटर में रख दिया जाता है, तो कहीं पीआरपी में रख दिया जाता है, तो कहीं जीएफसी में रख दिया जाता है, और भी अलग अलग लिक्विड आती है, तो उस हिसाब से जैसे ही आपके रेट बढ़ते हैं तो उस हिसाब से इन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब आपको कंफ्यूजन होगी कि अगर हम किस रेट पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, तो मुझे भी यही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि सर हमें 20 रुपीज पर ग्राफ्ट वाले पेशेंट का एक फोटोज दिखा दो, उनका रिजल्ट कैसा है एक बार हम देख लेंगे, हम अपना ट्रांसप्लांट करा लेंगे, ठीक है। तो मैंने जब उनको देखा और मुझे लगा कि जैसे मेरा रिजल्ट आप देख रहे हो, तो 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में क्या ये बुरा है, तो करा लो, कोई क्या दिक्कत, अपना बजट भी आ जाएगा और ज्यादा हमें कोई जैसे वो आईफोन वाले शौक नहीं करना है हमें, तो बस वीवो में हमारा काम चल जाएगा, तो बस ठीक है। समझ जाओ बात को कि वही काम आईफोन में भी हो रहा है, वही वीवो में हो रहा है, बस उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, दिखने में अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है, 19-20 ही जाता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में अपना ट्रांसप्लांट आराम से करा सकते हो। अब बात आती है कि यार इतना मतलब 3,000 ग्राफ्ट है और लगभग 80,000 78,000 रुपए के आसपास पहुंच रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने अपने जब कराया था हेयर ट्रांसप्लांट तो 60,000 रुपए बजट आ रहा था, जैसे 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से। आप उनसे लगातार जुड़े रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। आपको जैसे ही कोई डिस्काउंट ऑफर आता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप डिस्काउंट ऑफर में करा लो, तुरंत कराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जैसे आप आते हो और मेरे साथ आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो और मैं यूट्यूब पर जर्नी शेयर करता हूँ,
तो उसमें एक फायदा ये हो जाता है कि आपका, जैसे मैंने कैमरे पर दिखाया कि भाई इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, इस क्लिनिक से हो रहा है, तो बताओ कि जिस इंसान को मैं इस दुनिया में दिखाऊंगा, जिस डॉक्टर को दिखाऊंगा, तो वो क्या कोई गलती करेगा आपके साथ? तो उससे प्रॉफिट ये हो जाता है, जो भी कैमरे पर आके और अपना ऑन कैमरा ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो डॉक्टर अपनी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखते, उनकी टीम वो एक्सपर्ट टीम ही रखते, क्योंकि मेरा कैमरा सामने है और सभी लोग उसको देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कोई गलती नहीं होगी। एक बात। और इसके अलावा दूसरी बात है कि जैसे ही आपको जैसे लगता होगा कि आप कैमरे पर आ जाओगे, पूरी दुनिया आपको देखेगी, तो आप ये बताइए कि जिसका हेयर फॉल नहीं हुआ उससे पूछना कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, उसको नहीं होता पता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कभी देखता ही नहीं है। आपको तो वही लोग देखेंगे जिनकी कंडीशन आप जैसी है, तो आप क्यों छुप रहे हो, क्यों डर रहे हो, और क्यों आप टेंशन ले रहे हो कि आखिर मैं अगर यूट्यूब पर आ गया तो लोग मुझे देखेंगे? कोई नहीं देखता। ठीक है। यदि आपको डर फिर भी है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि हमसे कांटेक्ट करो, और हम वीडियोस तो नहीं बनाएंगे, बाकी आप वो डॉक्टर्स के साथ में रहकर और थोड़ा सा बोलेंगे कि ये मेरे थ्रू हैं और इनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल ही देता हूँ डॉक्टर का, कि उनसे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही बात करो, बस ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए और डॉक्टर सही होना चाहिए आपका। बस ये दोनों चीजें हो, चाहे आप कितनी भी दूर हो। आप अगर पश्चिम बंगाल से हो या असम से हो, भोपाल आने में आपको दिक्कत है, तो यदि पास में क्लिनिक नहीं है तो आप उस दिक्कत को लेके आ जाओ। ये मत सोचो कि यार बहुत दूर है, बहुत दिक्कत है, तो ये मत सोचो। एक दिन का काम है, एक दिन में आप करा के आप जा सकते हो, और आप नॉर्मली अपना जो आपका रिजल्ट होगा प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट एक नंबर आएगा जैसा मेरा आया। तो मैंने ये पूरी जानकारी आपको दे दी है। कुछ भी यदि रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट भी कर सकते हो। और मैंने इसकी, जहां से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मैंने वहां की पूरी लाइव सर्जरी इसी चैनल पर डाल के रखी है। ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लेना, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर ऐसे ट्रांसप्लांट होता है। और डरने वाली यदि कोई बात हो तो आप मुझे बताना, मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको डर लग रहा है, साइड इफेक्ट का डर लग रहा है, फिर सुई लगती है तो इतने सुई का डर लग रहा हो, वो देखने में डरावना होता है तो वो डर लग रहा हो, तो ये सारे जो डर होते हैं, तो ये सारे डर खत्म हो जाएंगे। आप एक बार हमसे बात कर लेना, आपको मैं समझा दूंगा प्रॉपर। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं उन लोगों के रिजल्ट डालूंगा जिनका मैं ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ। जैसे ही उनका 1 साल बाद रिजल्ट आएगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा।